हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। चलिए हम एसएससी जीडी की जीएस के प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन पर फोकस करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसे देखते हैं। और हाँ, यदि आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आने वाले समय में भी आपको इन जीएस, मैथ, इन सब के मैं आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अभी भी मैं चला रहा हूँ सीरीज़, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि आपको पता है 70% के आसपास प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आपको इस इन क्वेश्चनों से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो आपको याद रखना ये अनुच्छेद 17 है, इसमें छुआछूत का अंत है। और इसके अलावा भी कुछ अनुच्छेद हैं, वो देखिए आप। 1 मिनट। अनुच्छेद मैं आपसे पूछूं, अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? 15, 16, 17 और 18, ये आप मुझे क्रम से बता दीजिए। 18 में तो 17 में क्या होगा? छुआछूत का अंत। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। आप अपने ऐसे याद रखें या नोट कर लें, उपाधियों का अंत। 17 में मैं बता चुका हूँ छुआछूत। 16 में क्या है और 15 में क्या है, ये बताइए। जाति, लिंग, जन्म स्थान, बर्थ प्लेस। तो इसके आधार पर आप किसी भी इंसान में भेद नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल कौन सा कहता है? 15 कहता है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? इसमें है कि नौकरी वगैरह आदि में आपको समान संरक्षण दिया जाएगा। इसमें नौकरी आदि से संरक्षण की बात कही गई है। इसी तरह आप 14 याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 क्या है? अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? विधि के समक्ष समता। आपको याद रखना, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता से संबंधित है ये। ठीक, आपको ये आर्टिकल है, जरूर याद रखें। और इसके अलावा भी कुछ आर्टिकल हैं। इसी तरह आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 21 क्या कहता है? और 21A ये कहता है दोष सिद्धि के संबंध में। आर्टिकल 20 क्या था? दोष सिद्धि के अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 से संबंधित है। 21 से किससे संबंधित है? आपको पता होगा, शिक्षा से। आपको पता होगा जो 86वां संविधान संशोधन था, 86वां अमेंडमेंट, ये लिख देता हूँ, अमेंडमेंट कितने में हुआ था? 2002 में हुआ था। ये कहाँ जोड़ा गया था? ला करके 21A में। तो ये क्या था? ये शिक्षा से संबंधित था, आपको याद होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लाल बाल पाल के नाम से किन तीनों लोगों को जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं क्रम से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। आपको बता दूं कि ये तीनों लोग गरम दल के नेता थे। चलिए नेक्स्ट क्या है? 1 मिनट। मैं सॉरी बता रहा था आपको कि ये तीनों जो लोग थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के नेता थे। ये गरम दल, आपको पता होगा कांग्रेस 1907 में सूरत अधिवेशन में, जो सूरत अधिवेशन था उसमें गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? यानी उम्र की बात पूछ रहा है आपसे, या आयु होगी, एज पूछ रहा है। तो वो 35 ईयर्स से आपकी बताए। उपराष्ट्रपति भी है और राष्ट्रपति भी के लिए यही है। अच्छा, और राज्यपाल के लिए भी इतनी ही है। और आप बताइए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी चाहिए? वो 30 वर्ष। लोकसभा का आपको पता होगा 25 वर्ष। अच्छा ये बताइए, आपको ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र चाहिए? ये आप मुझे बताइए, ये आप कमेंट में बताना कितनी उम्र चाहिए इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, लेकिन उसमें ऑप्शन में भी कुछ थे, तो उसमें से ये सांभर खारे पानी की झील है। लोकटक भी थी उसमें, लोकटक थी, इस तरह से कुछ झीलें थी, लेकिन ये सांभर झील है जो खारे पानी की। कहाँ पर है ये? आपको पता होगा, राजस्थान में है ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। आपको पता होगा कालबेलिया जो नृत्य है ये कहाँ पर किया जाता है? ये आपको पता होगा, ये भी राजस्थान का है कालबेलिया। ठीक, इसे ध्यान रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है कालबेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दर्शना झावेरी का संबंध किस नृत्य से है?
दर्शना जावेरी, तो इनका संबंध मणिपुरी से है। ये मेनली 4 बहनें हैं जिनका संबंध, ये झावेरी बहनें, इन्हें झावेरी बहनें भी कहते हैं, झावेरी झावेरी बहनें कहते हैं इन्हें। ये 4 बहनें हैं, इन्हें झावेरी के नाम से मैंने बताया आपको। ये 4 बहनें, इनके नाम थे नयना, नयना, रंजना और सुवर्णा, सुवर्णा। और ये एक खुद दर्शना हो गई। तो ये मेनली 4 बहनें हैं। ये झावेरी बहन के नाम से जाता है। इनका संबंध मणिपुरी से है, मणिपुरी नृत्य से इनका संबंध है, आपको याद रखना है। कौन कौन सी बहनें? दर्शना दर्शना जावेरी, नैना जावेरी, रंजना जावेरी और सुवर्णा जावेरी, आपको याद रखना है, ये 4 बहनें हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार लगता है? तो ये आपको याद रखना है। ये एक बार में एक वर्ष में एक बार लगाया जाता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? ये आपको पता होगा, राजस्थान में लगता है। अच्छा ये बताइए, सोनपुर मेला कहाँ पर लगता है? सोनपुर ये कहाँ लगता है, ये आप मुझे बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, ये बिहार में लगता है, सोनपुर मेला बिहार में लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है? स्वतंत्रता के समय 75% भारतीय जनसंख्या किस पर निर्भर थी? तो ये आपको याद रखना है, 75% किस पर थी? कृषि पर। तो जब स्वतंत्रता के समय यानी 1947 की बात चल रही है, तो भारतीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर थी? कृषि पर। अभी भी कृषि पर सबसे ज़्यादा निर्भर है, लेकिन तब 75% निर्भर थी। चलिए नेक्स्ट देखिए। मगध की राजधानी राजगृह से कहाँ स्थानांतरित की गई थी? तो आपको याद रखना है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की गई थी। आप मुझे बताइए, पाटलिपुत्र किसने बसाया था? पाटलिपुत्र क्या उदयन ने बसाया था? अच्छा उदयन ने बसाया था, तो कहाँ बसाया था ये मुझे बताइए। किस नदी के स्थान पर नदी के किनारे बसाया था? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुम्मी नृत्य कहाँ का है? कुम्मी नृत्य कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। कहाँ का नृत्य? तमिलनाडु का। मैं एमसीक्यूज़ के रूप में कराऊंगा, आपको ज़्यादा डिटेल नहीं करा रहा है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी एमसीक्यूज़ हैं, तो वो हर एमसीक्यू से यहाँ कवर हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है? कुम्मी नृत्य कहाँ कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। तमिलनाडु को और भी नृत्य हैं, जैसे आदिपुरम। आदिपुरम का संबंध किससे है? ये भी तमिलनाडु से है। और भरतनाट्यम, ये कहाँ का है? भरतनाट्यम आपको याद रखना है, तमिलनाडु का है। अच्छा भरतनाट्यम को कर कलाकार कौन कौन है, ये आप मुझे बताना। जो मेन हैं उन्हें बताइए आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गरीबी उन्मूलन का योजना किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना ही, जिसमें गरीबी उन्मूलन की योजना चलाई गई थी। अच्छा आप मुझे बताइए, 5वीं पंचवर्षीय योजना कितने वर्ष की थी? क्या इसका टाइम पीरियड पूरे 4 वर्ष का था या पूरे 5 वर्ष का था? ये आप मुझे बताइए। और इसका टाइम पीरियड बताइए कितना था। ठीक। और ये बताइए कि टोटल कितनी योजना चलाई गई है? क्या 12 है? और 12 भी योजना है, तो ये इसका टाइम पीरियड बताइए, क्या 2012 से लेकर 2017 तक है? ठीक। तो फिर ये बताइए, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना ये किस पर आधारित थी? इसका मेन विषय क्या था? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? आपको याद होना चाहिए, हेराल्ड डोमर मॉडल पर थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी किस पर थी? आपको ये बताना। और तीसरी किस पर थी? तीसरी गॉडगिल, फिर मैं आपको बता देता हूँ, गॉडगिल। गॉडगिल। और दूसरी पीसी महालनोबिस, महालनोबिस। आपको ये सब याद रखने, चलिए लिख लेना आप, पीसी महालनोबिस पर थी। तो ये आपको 3 मैनली पूछता है, या मैंने आपको बता दी। चलिए नेक्स्ट देखिए। नीति की फुल फॉर्म क्या है? आपको बताना नीति की फुल फॉर्म। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आपको याद रखनी है। अच्छा नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? क्योंकि उस टाइम नीति आयोग हुआ था। और योजना आयोग कब बनाया गया? से इस 1 जनवरी 2015 को। इसके हेड कौन होते हैं? इसके पीएम हेड होते हैं। ठीक, आप याद रखना ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं इसके बारे में डिटेल अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, तो अभी मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। जीएनपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आपको याद रखना कि क्या होती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए। बलबन का शासनकाल कब से कब तक था? तो ये 1266 से लेकर 1287 तक था। अच्छा इसी के समकालीन कौन कौन उनके देख लीजिए। इससे पहले 1236 से लेकर 1240 तक कौन रही थी? रजिया। अच्छा ये बताइए, रजिया का मकबरा कहाँ पर है? ये कैथल हरियाणा में है। कैथल हरियाणा में, आपको याद रखना है। रजिया के पिता का नाम क्या था ये मुझे बताइए। रजिया के पिता का नाम क्या था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश।
इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। आपको याद रखना, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं इसे इल्तुतमिश को। वैसे गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन लेकर आया था इसे, ये बताइए। चलिए नेक्स्ट देखिए। वर्गों में बैठे हुए खो खो के खिलाड़ियों को क्या कहते हैं? तो उन्हें चेसर कहते हैं। जो वर्गों में खो खो खिलाड़ी बैठे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम चेसर कहते हैं, चेसर। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध मोहिनी अट्टम से है। आपको याद रखना है। आप ऐसा समझिए, कनक, कनक कोई लड़की है, कनक बहुत ही सुंदर लड़की है कनक। और मोहिनी अट्टम क्या है? एक मोहिनी, या मोहिनी भी एक लड़की है। तो भगवान विष्णु ने, श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप धर करके ये नृत्य किया था भस्मासुर को भस्म करने के लिए। तो आप ये समझना, कनक भी एक लड़की है, मोहिनी भी एक लड़की, दोनों सुंदर हैं। तो कनक रेले का संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम से, मोहने के लिए किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए। केलुचरण महापात्रा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध ओडिसी से है। केलुचरण महापात्रा और भी लोग हैं, मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। नेक्स्ट देखिए। विनिर्माण कौन सा क्षेत्र है? तो ये द्वितीय क्षेत्र है, ये सेकेंड ईयर क्षेत्र है विनिर्माण। ठीक, आपको याद रखना है। फिर प्राइमरी क्या है? प्राइमरी आपको पता है, पी कृषि हो गया, कृषि। द्वितीय के तो हो गया विनिर्माण। तीसरा जो है तृतीय, टर्सरी, वो कौन सा है? आपको बताओ, सेवा क्षेत्र है, वो टर्सरी है। तीसरा टी, ये टी है। टर्सरी कौन सा है? ये सेवा क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट देखिए। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये सतलज नदी पर बनाई गई, आपको याद रखना है। हाँ, पहली पंचवर्षीय योजना थी, वो मेनली कृषि पर आधारित थी। उसमें कौन कौन सी परियोजनाएं लागू की गई थी, ये मुझे बताइए। ठीक, अब दामोदर नदी परियोजना ये थी या नहीं, आप मुझे बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजा महाबली की याद में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये कौन सा? ओणम मनाया जाता है। ओणम कहाँ का है? केरल का है। आपको याद रखना, केरल का है। ठीक है, केरल के और भी काफ़ी हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे अब मोहिनी अट्टम है, यही था, ये केरल का ही था मोहिनी अट्टम। ठीक है, आपको याद रखना, मोहिनी अट्टम ये केरल का था। नौका दौड़ भी केरल में होती है। ठीक, आपको याद रखनी है। ये बताइए, नौका दौड़ ये किस झील में होती है? नदी में किस में होती है? ये कहाँ होती है? ये आप मुझे बताएं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो ये कहाँ से लिए? अमेरिका से। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। और कर्तव्य ड्यूटी पूछे, फंडामेंटल ड्यूटी, तो वो कहाँ से ली गई हैं? वो USSR से ली गई हैं, यानी कि रूस से ली गई हैं। ठीक, आपको ये सब याद रखना है। चलिए, आज के ये 2 शिफ्ट थी, 2 शिफ्ट के मैंने आपको पूरे क्वेश्चन करा दिए हैं। मैंने इसमें केवल इसमें एक चीज़ छोड़ी है, जो है करंट अफेयर। ये 2022 के थे, तो करंट अफेयर लेने का कोई मतलब ही नहीं रहता है इसमें, तो इसलिए मैंने करंट अफेयर के सवाल छोड़े इसमें। और बाकी के जो भी स्टैटिक पोर्शन था, मैंने इसमें सब कवर करा दिया है। तो आप इसे देखें, और ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको कोशिश करूँगा मैं इसके आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी दूँ, प्रीवियस के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसमें आपको कवर कराने की कोशिश करूँगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आने वाले समय में। चलिए।